तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, कराची फाइनली पहुंचा पुतिन से मिलने। पुतिन से मिलने का मतलब है आपका पाकिस्तान बाहर। आपका पाकिस्तान आज फाइनली बाहर हो गया। पाकिस्तान की तिलांजलि हो गई। पाकिस्तान का पूरा क्रियाक्रम का अरेंजमेंट कराची कर गया। कराची जब बाहर निकल रहा था बड़ा हंस रहा मुस्कुरा रहा, कर बड़े अच्छे कुछ मुज़ाकरात। मुज़ाकरात जो है इट्स अ फारसी का वर्ड जो हम यूजुअली हिंदी में यूज करते हैं, मुज़ाकरात। मुज़ाकरात बेसिकली फारसी वर्ड है। तो बेहतरीन मुज़ाकरात, यानी कि आई कुड पिक दैट मुझे फारसी कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। और पुतिन ने कहा नहीं, आप ईरान के लोगों ने बहुत बढ़िया कमाल किया, आपने तो बहुत मजबूती से अमेरिका का मुकाबला किया है। तो देखिए पुतिन साहब ने भी गेम खेलने शुरू कर दिया। अब जैसे ट्रम्प कहता द ब्रेव पीपल ऑफ यूक्रेन, द ब्रेव पीपल ऑफ यूरोप, इन्होंने भी कहा अरे ईरान बहुत ब्रेव है भाई, बहुत जबरदस्त आपने मुकाबला किया एंड ऑल दैट। क्या पुतिन मीडिएट करेंगे? इनिशियल हमें लग तो रहा पुतिन मीडिएट करेंगे, पर पुतिन ने कहा था मैं वो काम करूंगा जिससे ईरान का भला होगा, जिससे क्षेत्र का भला होगा, जिससे विश्व का भला होगा और ओवरऑल ह्यूमैनिटी का भला होगा। पर भूलिए मत जनाब, पुतिन तेल बेचता है। ये ईरानी भूल गए, पुतिन तेल का बहुत बड़ा व्यापारी है। तेल का खेल तो सारा है। मतलब आप तेल के खेल में पुतिन को कैसे भूल सकते? बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। तो तेल के खेल में पुतिन इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं इनको भारी पड़ रहा है कि भाई ये जो तेल का खेल है अब पुतिन इसमें कैसे करेंगे। पुतिन ने कुछ अश्योरिटी दी है। कह रहे जी अमेरिकन का बड़ा एग्रेशन है, अमेरिकन बड़े एग्रेसिव, जाइनिस्ट ताकतें यानी कि इजराइल बड़ा एग्रेसिव है। उस एग्रेशन से, अमेरिकन और जाइनिस्ट एग्रेशन से हम लड़ रहे हैं और इसीलिए हम आपके पास आए हैं। और ये इनका जो जितनी भी जिम्मेदार, जितनी भी इनकी मांगे की अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है, ये बिल्कुल ठीक नहीं बैठे। और हमने जो बोला वो बहुत रीजनेबल है, वो बहुत जस्टिफाइड है। और हम तो बहुत छोटे से बच्चे, हमने जो बोला वो हम बिल्कुल छोटी छोटी हमारी 6-8 डिमांडें हैं जो अगर आप चाहो पुतिन साहब तो अगला जन्म लेके आना, तब तक भी पूरी नहीं हो सकती, तब तक भी नेगोशिएशन नहीं हो सकता। दैट्स द लाइटर साइड ऑफ इट। पहले जरा अपने हेडलाइंस को करें जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आ रही, उसके बाद अब यहाँ पुतिन ने, देखो पुतिन बहुत बड़ा नेता एंड ही इज अ मास्टर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। उन्होंने लारे लप्पे तो दिए होंगे, हाँ कर देंगे, बता देंगे, तुम बहुत बहादुर हो। बिल्कुल बिल्कुल। ईरान को पता है उनकी हालत खराब है, ईरान को पता उनकी हालत खराब है। क्यों? क्योंकि खेल तेल का बहुत जल्द 2 दिनों में खत्म होने वाला। अभी 2 दिनों में तेल का क्या खेल खत्म होने वाला मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ईरान की क्यों बनेगी रेल और ईरान क्या करेगा खेल, जी हाँ, ये भी आपको समझाऊंगा अभी। अब यहाँ पे ईरान ने दबा, अरे आजकल तो इतने प्रपोजल दिन में चल रहे हैं, मेरे को प्रपोजलों को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा। कौन कौन सा प्रपोजल कब कहा, किसको कब, किसने कब दिया। और मैं आपको बताऊं अभी जो लेटेस्ट प्रपोजल है, लेटेस्ट वर्जन नंबर 3 ऑफ द डे, जी हाँ वर्जन नंबर 3 ऑफ द डे। तो आजकल प्रपोजल के भी डे के हिसाब से वर्जन होते हैं, सुबह एक, दोपहर में एक, रात वाला। आज रात्रि का प्रपोजल जिसकी हम बात करेंगे वो ये है कि ईरान कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ छोड़ने को तैयार है। और अमेरिका को कहता भाई अमेरिका आप ऐसा करो, अमेरिका जी आप युद्ध रोक दो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ छोड़ने को तैयार हैं और आप ये अश्योरिटी दोगे कि युद्ध शुरू नहीं होगा। अब आपको लगेगा यार प्रपोजल तो अच्छा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल रहा है, अमेरिका युद्ध रोक दे। तकलीफ कहाँ? तकलीफ है नेवल ब्लॉकेड में, तकलीफ है हवा पानी जो टाइट बंद कर रखा है, तकलीफ है जो मैसूद पेजिस्किन कहता है बिजली बचाओ, तकलीफ है जो मैसूद पेजिस्किन कहता है दवाइयां बचाओ, तकलीफ है जो मैसूद पेजिस्किन कहता है पानी बचाओ। पानी नहीं है बेटा, पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तो क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांटों के भी नंबर। अब यहां इन्होंने बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला, आप युद्ध रोक दो। अब युद्ध रोक दो तो अब ट्रंप की क्यों, ट्रंप की एक वॉर कमेटी की मीटिंग होने वाली है, ट्रंप ने बुलाई, आज रात को होगी और उसमें ये डिसाइड होगा कि आगे क्या होगा। अब वॉर कमेटी की मीटिंग क्या हो रही है, उसकी जरूरत क्या पड़ गई, जरा हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले मैं आपको लेटेस्ट चीजें डेवलपमेंट्स बताऊं। तो इन्होंने एक नया प्रपोजल डाल दिया। तो अभी भी मैं मार्को रूबियो को ट्रैक कर रहा था, भाई साहब ये नया, रूबियो साहब ये आपके लिए नया प्रपोजल आया, आपकी क्या टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे वही जाएगा जिसको हम चाहेंगे और हमारी नेवी से कोऑर्डिनेट करेगा और हमें जजिया देगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाएगा। तो जो ईरान कहता है मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया, इसका मतलब है आप, जिसकी मेरी मर्जी होगी वो जाएगा, जिसको मेरी नेवी अप्रूव करेगी वो जाएगा और जो हमें जजिया देगा वही जाएगा, उसके लिए खुली है। तो मतलब ये इंटरनेशनल वाटरवे नहीं रहेगा, ईरान की जागीर रहेगी और जो जो जजिया भरेगा और जो हमारे को पसंद आएगा, जो उसकी हमारी नेवी अप्रूवल देगी पसंद आने के बाद भी, तो वो जाएगा और गारंटी कुछ भी नहीं है।
बाकी किसी ने ड्रोन रॉकेट वॉकेट मिसाइल चला दी तो उसमें भैया क्या कर सकते हैं, युद्ध का क्षेत्र है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह मालिक है। तो ये उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलने का मतलब है। कहता है अमेरिका इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वर्ल्ड इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक इंटरनेशनल वाटर में किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो बिल्कुल सही है भाई, इन मौलानाओं के बाप की जागीर तो है नहीं। ये हो गई। अब अभी बहुत चीजों पे बात करी, मैं आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। इंटेल अलर्ट क्या है? इंटेल अलर्ट ये आया है कि एफबीआई का डायरेक्टर, सॉरी सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर कह रहा है कि ट्रंप पे और भी अटैक हो सकते हैं, क्योंकि कुछ इंटरनल असेसमेंट आया है। कैश पटेल की जब से वो महिला पकड़ी गई थी ना, जो जो आर्म्स के लिए पकड़ी गई थी, इसके ना तोते उड़े पड़े। तब से मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ, इज रियली पैरानॉइड। क्योंकि कुछ एफबीआई को ऐसा पता है जो हमें नहीं बता रहे, कुछ एफबीआई को ऐसा पता है जो वो दुनिया को नहीं बता रहे, बट दे आर रियली स्केयर्ड दैट समथिंग इज हैपनिंग। और आज एफबीआई पे मेरा शक तो था ही वो कुछ छुपा रहे। अगर आज मैं सीक्रेट सर्विसेज के डायरेक्टर को बोलूं बिल्कुल इंटरव्यू दे रहा है, ट्रंप पे और भी अटैक हो सकते हैं, यानी कि जो पीछे अटैक हुआ ये ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मार्को रूबियो कह रहे हैं आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहां पूरा अमेरिका का कैबिनेट 2000 लोग आते हैं, वॉशिंगटन डीसी में आते, एक आदमी आके ऐसी तैसी कर सकता है। यानी कि एस सी, एस सी समझे आप? स्लीपर सेल्स, यानी कि स्लीपर सेल्स, जिसके बारे में आपको पहले कह रहा था, स्लीपर सेल्स वाला मामला जो बड़ा यू नो इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्टिवेटेड।